नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक लंबे अध्ययन के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रोनियार शो में। मैं हूं आपका होस्ट शुभम रोनियार। की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेकुलर कंट्री के बारे में और उसके कानून के बारे में, जिसमें सारी सेकुलरता की बोझ, सारे सेकुलरता के कानून, वहाँ की 80% जनसंख्या जिस रिलीजन को मानती है उसके ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में, जहाँ पे सारे के सारे कानून, सारे बंदिशें वहाँ की 80% जनता जिस रिलीजन को मानती है, हिंदुइज्म के ऊपर है। सपोज क्या होता अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाता? क्या होता अगर महात्मा गांधी की फ़ोटो नोटों पे नहीं होती? तो इसका जवाब आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि आज शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता या उनकी हर जगह तस्वीरें नहीं होती, तो लोग आज उनको मे बी भूल चुके होते। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो अगर उनकी फ़ोटो हर जगह नोटों पे नहीं होती तो शायद उन्हें भी हम भूल चुके होते। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है कि दोनों का वजूद ख़त्म हो गया होता। ठीक ऐसा ही हमारे मंदिरों के साथ भी हो रहा है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज संपूर्ण भारत में जाने कितने मंदिर, कितने हजार मंदिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कहते हैं जब किसी के बारे में बात न की जाए, उसके बारे में सोचा न जाए, तो उसका वजूद मिटते या फिर उसका अस्तित्व मिटते हुए देर नहीं लगता। और शायद ऐसा ही चलता रहा तो हमारे मंदिरों का वजूद मिटते हुए और हम हिंदुओं का अस्तित्व मिटते हुए देर नहीं लगेगी। अकेले कर्नाटका के अगर हम रेशियो को देखें तो पिछले कुछ सालों में अकेले कर्नाटका में 12,000 के करीब मंदिरें बंद हो चुकी हैं पैसों की कमी के कारण से। और अभी हाल में 35,000 मंदिरें अकेले कर्नाटका में इतनी पैसों की तंगी से झेल रही है कि पूजा के लिए वहाँ पे पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और वहाँ पे एक से ज़्यादा पंडित रखने के भी पैसे नहीं हैं। वहीं जहाँ मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा उनके ही कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा, उन्हीं के धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के मंदिर पर सरकार का अधिकार है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि उन्हें इस दायरे के अंदर क्यों नहीं लग जाता, तो काफ़ी सेकुलर, वामपंथी एवं लिबरल लोगों को या फिर कह सकते हैं लिब्रांडुओं को ये बात खराब लगती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है क्या कि उन्हें भी क्यों लाया जाए, हिंदुओं के मंदिरों को भी सरकार आज़ाद करे। जैसे हमेशा से हिंदुओं के मंदिर पर वहाँ के लोकल जनता, कम्युनिटी मेंबर्स का हक रहा है वहाँ के पूजा पाठों पर, तो आज ये हक सरकार को क्यों 1817 में अंग्रेज़ों ने मंदिरों को अपने अंडर ले लिया और उसी के बाद से हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने भी इसे नहीं छोड़ा। एक बड़ा उन्हें पैसे का स्तंभ दिखता है कि काम करो अदर धर्म के लिए, माइनॉरिटी के लिए, और पैसे लेने हो तो हिंदुओं के मंदिर से ले लिए जाए। साउथ में तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो मंदिरों को नोटिस भी भेज सकती है। जितने भी चढ़ाव चढ़ते हैं छोटे हो या बड़े मंदिरों में, उन्हें सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी आपूर्ति के लिए ले लेती है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज इंडिया से 43 ट्रिलियन पैसा लेके गए थे, जिसका आंकड़ा है कि 43 ट्रिलियन का अप्रॉक्स 3/4 पार्ट हिंदुओं के मंदिर से ले जाया गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में सोना इतना है, क्यों ना वो सरकार को दे दिया जाए, इससे इंडिया की GDP बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। मेरा सवाल ये है कि क्यों दे दिया जाए सरकार को? क्या मस्जिद अपने चढ़ावों को सरकार को देते हैं? क्या चर्च देते हैं? क्या गुरुद्वारा देते हैं? लेकिन किसी को देना भी नहीं चाहिए। एक ऐसे देश में मंदिरों का पैसा लेने का क्या ज़रूरत है जहाँ पे हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ शराब एवं सिगरेट में उड़ जाते हैं। आप सभी ने कोरोना के बाद जब लॉकडाउन
खुला अनलॉक हुआ तो आप सभी ने देखे थे कि एक स्टेट्स में अकेले 200-300 करोड़ की शराबें बिकी थी। क्या वो पैसे नहीं थे? लोग गवर्नमेंट को दोष देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार हमें ये करे, महंगाई बढ़ रही है। ये वैसे देश वाले कहते हैं जहाँ के लोग, सिर्फ एक स्टेट के लोग एक दिन में 200 और 300 करोड़ के दारू पी जाते हैं। तो ऐसे स्टेट्स की, ऐसी कंट्री की इकोनॉमी गिरना निश्चित है। हमारी मंदिरों की स्थिति पहले अच्छी थी, जब से सरकार के अधीन ला गया तब से हमारे मंदिरों की स्थिति धीरे धीरे गिरती चली गई। आज वो हाल आ गया है कि हमारे मंदिरों को उनके खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है और हम हिंदू कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सेकुलर कंट्री में कौन देता है सरकार को ये हक कि वो किसी धार्मिक संस्था को या किसी धार्मिक संस्थान के चीज़ों को, उसके पैसों को कंट्रोल करे, जबकि ये कंट्री एक सेकुलर है। सिर्फ अकेले तमिलनाडु में ही है 1986 से 2005 तक हमारे मंदिर 47,000 एकड़ ज़मीन खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों का जो मंदिर छोड़ के उनका जो इतना कैंपस था, जिन्हें पूजा के लिए छोड़ा गया था मंदिर निर्माताओं के द्वारा से, राजा महाराजाओं के द्वारा से, उसे सरकार अपने अधीन लेके बेच देती थी या फिर वहाँ पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट ला दिया जाता था। हमारे मंदिर हमारे कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। मंदिरों जैसी नक्काशी कहीं उतारी नहीं जा सकती। जहाँ आज लोग ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन उनसे कहीं अच्छी नक्काशी एवं लोगों का मन भाने वाली आपको आर्किटेक्चर हमारे हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 25 सालों में हमारे मंदिरों से 1200 दुर्लभ मूर्तियाँ चोरी हो चुकी है, जिन्हें विदेश में ले जाके नीलाम किया जा सकता है। एक्चुअल आंकड़ा 5000 से भी ऊपर का है। आखिर जब सरकार इसे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही, जब सरकार के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो हमारे हिंदू मंदिरों को, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को सिक्योर कर सके, हमारे दुर्लभ मूर्तियों को बचा सके, तो क्यों ना सरकार इसे हमारे धार्मिक संस्थाओं को दे दे कि इससे सही से उनका रहन सहन भी हो सके, सही से मंदिरों का भी निर्माण चाहिए और किसी मंदिर को बंद ना होना पड़े पैसों की कमी से। और इन अंकल पर्सनालिटीज़ एवं स्टेट गवर्नमेंट से मेरा एक सवाल है कि जिस देश में सभी को अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, उनमें क्यों नहीं उनके धार्मिक स्थलों को उनके भक्तों के हाथों में दे दिया जाता है। जिस तरह से भक्त अपने देवी देवताओं की पूजा एवं उनकी आराधना अपने हिसाब से कर सकें, क्यों इस पे सरकार का अधिकार है? केवल सिर्फ मंदिरों को वो पैसे का जरिया समझते हैं एवं हिंदुओं का आस्था का खिलवाड़ करना जानते हैं। मंदिरें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अधीन नहीं आती हैं। मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है, ये हम सभी जानते हैं। वी हैव टू थैंकफुल टू सदगुरु, जो ईसा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने इस मुहिम को इतनी बड़ी तरीके से चलाया और एक हैशटैग दिया, #FreeTN Temples, कि मंदिरों को फ्री किया जाए, उनके भक्तों के हाथ में सौंपा जाए मंदिरों को एवं धार्मिक संस्थाओं के हाथ में सौंपा जाए। और सदगुरु द्वारा जारी किए गए इस नंबर पे 8300 पर हम मिस कॉल देकर अपने पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जिन्होंने न जाने अपनी कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद कर दी सिर्फ हमारे संस्कृति और हमारी कला, हमारे हिंदू मंदिरों की रक्षा में। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जो देश अपनी संस्कृति एवं कलाओं को भूल जाता है, अपनी मूल धार्मिक संस्कृति को नहीं पहचानता, उस देश को नष्ट होते हुए समय नहीं लगती। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। जल्द मिलेंगे अब हम एक नए वीडियो के साथ। आप टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे लिए नहीं, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एवं हमारे हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए, अगर आप कभी भी हिंदू मंदिरों में जाते हैं, वहाँ अपना नाम करते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और सबको #FreeTN Temples के सपोर्ट में आने को बोले। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी धर्म इसका सपोर्ट करें यदि आप खुद को सेकुलर मानते हैं तो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।